10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पहुंचूंगा तो इसको बोलते हैं अमावस्या। 15वें दिन ये होती है अमावस्या। इस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है, चांद दिखाई नहीं देगा, चांद दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं हम लोग अमावस्या, है ना, इसको बोलते हैं अमावस्या। यहाँ पर चांद हमको दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद दोस्तों आपके अमावस्या के बाद में स्टार्ट होगा शुक्ल पक्ष, जो भी चल रहा है, तो वर्तमान जो चल रहा है ना सावन मास का, वो चल रहा है शुक्ल पक्ष दोस्तों, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष दोस्तों। और इसका अंत जो होगा आपके वो होगा पूर्णिमा। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक नया महीना शुरू हो जाएगा पूर्णिमा के बाद दोस्तों। तो पूर्णिमा इस महीने का अंतिम दिन होगा, ठीक है। पूर्णिमा जो है वो इस सावन महीने का अंतिम दिन होने वाला है, जो कि दोस्तों आपके रक्षाबंधन वाले दिन होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों उस दिन सोमवार भी है, तो श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार होगा वो इसी दिन होने वाला है, रक्षाबंधन वाले दिन। ये आपके लिए सूचना है दोस्तों ना। तो ये ऐसा चलता है, यहाँ पर चांद हमें, यहाँ पर चांद पूरा दिखाई देता है, यहाँ पर चांद पूरा दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चांद जो है और पूरा दिखाई देगा, आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर चांद पूरा दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, तो वहां पर चांद 2 बार दिखाई देता है एक माह पूरा, तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। क्या बोलते हैं? ब्लू मून। तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए नोट, एक माह में 2 पूर्णिमा होने पर 2 बार पूर्ण चांद दिखाई देता है। सोमवार के फास्ट कौन कौन कर रहा है दोस्तों आप बताओ। एक माह में 2 पूर्णिमा होने पर 2 बार पूर्ण चांद दिखाई देता है, इसे तो दूसरा वाला चांद होगा आपके 2 चांद दिखाई देगा। पहला वाला देखिएगा वो सिंपल दोस्तों मून होगा, सेकंड वाला जो होगा उसे कहते हैं ब्लू मून, ठीक ना। तो सेकंड चांद को ब्लू मून कहते हैं, सेकंड चांद है उसे ब्लू मून दोस्तों कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चांद जो उसको ब्लू मून कहते हैं, ये आपको नोट करना है। वो अलग से पढ़ाऊंगा दोस्तों ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वो जब हम अंत कर रहे होंगे विश्व का भूगोल तो अभी भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको लिखाऊंगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में। बाकी दोस्तों बुक में तो दिया हुआ है अलग से, वहां पढ़ सकते हो आप, वरना टाइम मिलेगा तो वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको ना। अब देखिए दोस्तों, एक तो साथ में हमने आदित्य दोस्तों एनुअल लॉन्च किया था, याद आपको, याद करो। PSLV 657 व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया था, PSLV 657 व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया था आदित्य दोस्तों एल1 को, जो सूर्य के लिए था, सूर्य की स्टडी के लिए हमने इसको लॉन्च किया था आदित्य एल1 दोस्तों। तो सूर्य की स्टडी के लिए हमने इसको लॉन्च किया था आदित्य एल1, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एल1 पॉइंट पे गया दोस्तों आपकी, और PSLV 57 से इसको लॉन्च किया था। ये सारी बातें मैंने आपको लिखाई थी इसके अंदर, अगर आपको याद दोस्तों होता ना, ये सारी बातें लिखा तो दोस्तों एक बार आप मेरे साथ दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है। मेरे साथ लिख लीजिए, देखिए PSLV 657 पूछना आपसे, इस व्हीकल से आपके इसको सितंबर 23 के अंदर लॉन्च किया, ठीक है। 2 सितंबर 2023 को इसको हमने लॉन्च किया था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके ये L1 पॉइंट पर गया था, L1 पॉइंट पर गया था, जिसे हम बोलते हैं लंगराज पॉइंट। देखो दोस्तों आपके ये वो पॉइंट है जहां पर दोस्तों आपके अर्थ और सन का दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है, पृथ्वी और सन का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को स्थिर पॉइंट को बोलते हैं आपके लंगराज पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट अर्थ और सन के बीच में जहां पर दोनों का ग्रेविटेशन बराबर होता है, तो वो पॉइंट आपके स्थिर रहता है, ठीक है। अगर कहीं पर दोस्तों आपके ग्रेविटेशन अधिक होगा तो वो पॉइंट आपके उसकी ओर चला जाएगा, और ये 5 पॉइंट वो पॉइंट जो अपनी जगह स्थिर रहता है, और यहां से दोस्तों जो सन है उसकी स्थिति आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए L1 जो पॉइंट पर गया था आपके, उसको लंगराज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए वह बिंदु जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसे बोलते हैं हम लोग लंगराज बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहां पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशन जो बराबर होता है उसको L1 पॉइंट होता है, ठीक है। देखिए ऐसे 5 पॉइंट L1 L2 L3 L4 L5, तो L1 L2 L3 L4 L5 ये सब 5 पॉइंट जो है वो सन और अर्थ के बीच में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। L1 L2 L3 L4 L5। कभी सवाल दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई साहब पृथ्वी से कितनी दूरी पर L1 पॉइंट है, 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट है। देखिए तो लिखिएगा, कभी सवाल से पूछा आपसे, देखिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट दोस्तों स्थित है। यहाँ से हम जो है इस आदित्य L1 जो है इसकी हम यहाँ से दोस्तों यहाँ पर हमने इसको स्थापित करके 125 दिन लगे पहुंचने में, 125 दिन लगे हमको इसको पहुंचने में, ये पहुंच गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर स्थापित हो गया कहाँ पर L1 पॉइंट दोस्तों, और यहाँ से यहाँ पर स्थापित होने के बाद में ये सन की स्टडी करने में लगा हुआ यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदित्य L1 दोस्तों किससे लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च किया है, और कितने दिन में पहुंचने के बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वहीं पर साथियों अभी हमने चंद्रयान 3 जो है वो भी लॉन्च किया दोस्तों। याद कीजिएगा कब लॉन्च किया इसको हमने 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया, ठीक है। और साथ ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गए, साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को 6 बजे पहुंचा। यह दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था, आपको याद होगा, फिर पहुंच गया दोस्तों। देखिएगा इसको लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है ना, देखिए LVM 3 M4 जो है इसका तो लॉन्च व्हीकल है, इसको बोलते हैं बाहुबली। LVM 3 M4 रॉकेट को बाहुबली दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लॉन्चिंग व्हीकल है LVM 3 M4 जो है उसका लॉन्चिंग व्हीकल है, इसको दोस्तों बाहुबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाहुबली कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग बाहुबली, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लैंडर भी यूज हुआ इसमें, जो चांद की सरफेस पे उतरता है उसका नाम विक्रम था। और फिर दोस्तों घूमने वाला कौन था, आपके रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान, इसका नाम था प्रज्ञान। लैंडर जो चांद की सरफेस पे उतरा वो था, रोवर जो वहां पर घूमा वो दोस्तों ना। देखिए आपके साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
पहला देश कौन सा है? वो है दोस्तों भारत। लिखिए तारीख कौन सी है? 23 अगस्त की तारीख है ना, और इस तारीख को लिखना आप जो है, तारीख कौन सी है? 23 अगस्त की तारीख है। और दोस्तों इसी तारीख को हम जो है, जिस तारीख में पहुंचता है उस तारीख को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। और वहीं पर साथियों जिस दोस्तों स्थान पर पहुंचता है आपके साउथ पोल पर, जो इसकी लोकेशन है जहां पहुंचता है, इस लोकेशन को नाम दिया हमने शिव शक्ति पॉइंट। जिस पोल पर पहुंचे साउथ पोल में, उस स्थान को हमने शिव शक्ति पॉइंट का, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके एक चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था हमने, सेकंड वाला हमारा सफल नहीं हो पाया, आपके फर्स्ट लॉन्च किया था हमने PSLV C11 से। यह सारी बातें दोस्तों मेरी बुक में लिखी हुई है, अपडेट लिखी हुई है। अगर दोस्तों आप जाओगे मेरी बुक में आपको, तो वहां पर दोस्तों देखना आपके पेज नंबर 8 पे आपके भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए जो मिशन आपके वो लिखे हुए हैं, चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दोस्तों वहां पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने लिख कर दी आपको, ठीक है। देखिए आपकी PSLV C11 दोस्तों हमने इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चांद की सरफेस दोस्तों नहीं उतरा है, ये केवल दोस्तों आपके वहां पर घूम रहा है, ठीक है। इसको ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, केवल दोस्तों वहां पर घूमने में लगा हुआ है, ठीक है। जहां पर दोस्तों पहुंचा चांद पर, चांद की ऑर्बिटर जहां पर पहुंचा उस स्थान को हमने जवाहर पॉइंट कहा। देखिए दोस्तों जवाहर पॉइंट का है, तो ये सवाल ही पूछ सकते हैं आपसे, जवाहर पॉइंट कहां पर है? यह भी चांद पर है। चंद्रयान फर्स्ट जहां पर पहुंचा उस स्थान को चांद पर जवाहर पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। तो ये चांद के बारे में जानकारी होगी, मैंने कुछ आपको करंट अफेयर्स वो भी दिखा दिया आपको यहाँ पर। कभी सवाल पूछ ले आपसे, सारे पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, जिस पॉइंट पर पहुंचा उस पॉइंट क्या बोलते हैं, जिस दिन पहुंचा। चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश नहीं है, ओके। तो चांद पर लैंडिंग तो हमसे पहले 3 देश पहले कर चुके हैं, अमेरिका, चीन और रूस दोस्तों हमसे पहले लैंडिंग कर चुके हैं। पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत, ठीक है। चांद पर लैंडिंग करने वाला वो बेटा चौथा देश है, 4th नंबर का देश है इंडिया। अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं पहले, ये 3 कर चुके हैं, ठीक है। भारत चौथा देश है चांद पर लैंडिंग करने वाला। पर दोस्तों ये साउथ पोल पर नहीं पहुंचा, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश अपना भारत हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ पोल पर तो पहुंचने वाला पहला देश हमारा भारत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों आपके चांद पर पहुंचने वाला पहला इंसान कौन था आपके? वो था नील आर्मस्ट्रांग। देखिए 1969 चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग सर। नासा ने भेजा इसको, तो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी नासा है उसने लॉन्च किया दोस्तों इसको। अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 जो था आपके, इससे गया था ये। और दोस्तों इसके साथ 2 लोग और थे ना, एल्ड्रिन दोस्तों था आपके, जो भी चांद के सरफेस पे उतरा वो एल्ड्रिन था, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में नासा ने कहा है कि हम दोबारा भेजेंगे मनुष्य को चांद के ऊपर, और इसके लिए इसने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया, भारत भी उसका हिस्सा है। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, आर्टेमिस मिशन, ध्यान रखिएगा। नासा ने लॉन्च किया चांद पर पुणे मनुष्य को उतारना, चांद पर पुणे मनुष्य को उतारने के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। इसमें एक महिला भी पहली बार जा रही है, इसका नाम कृष्णा कोच। इसमें एक महिला भी जा रही है, इसका नाम क्या है? कृष्णा कोच। भारत भी मेंबर है इसका, ये पहली महिला होगी जो चांद पर जाने वाली है। यह भी इसमें जा रही है, कृष्णा कोच इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चांद पर जाने वाली पहली महिला कृष्णा कोच होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चांद के बारे में सारी बातें, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च होता है, सेकंड दोस्तों आपके 19 में लॉन्च हुआ था, पर मैंने कहा से ठीक नहीं हो पाए, थोड़ा गलती हो गया इसमें। चंद्रयान थर्ड 6:04 पर आपके 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंचता है। अब दोस्तों मंगल क्यों आई, मार्स क्यों आई? देखिए ये सारी बातें मैंने चांद के बारे में आपको लिखा दिया ना। देखो मार्स पहली बात दोस्तों आपके, इसे हम बोलते हैं लाल ग्रह, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों इसको हम आपके रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैस मिलती है, इसका नाम क्या है? मीथेन। CH4 गैस जो है वो यहाँ दोस्तों मिलती है ना, इसलिए दोस्तों मीथेन को आपके मार्स गैस कहते हैं। मंगल पर मिलने वाली गैस मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में 4 दोस्तों स्थान है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों से पूरी करता है। 88 दिन बुध, 255 शुक्र, 365 से 1/4 पृथ्वी दोस्तों, 27 घंटे 27 दिन 8 घंटे वो है आपके चांद, और 687 दिन जो है वो हो गया मंगल। तो 687 दिन आपके मंगल का परिक्रमण काल सबका ध्यान रखना आप लोग, ये एग्जाम में पूछने की टेंडेंसी है दोस्तों ना। तो सूर्य के चारों ओर आपके एक चक्कर लगाने में दूरी अधिक है सूर्य से, तो आपके परिक्रमण काल तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 687 दिन लगने वाले हैं, 687 दिन लगने वाले हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, पहला बुध है, ठीक है। पहला बुध है आपके, उसके बाद मंगल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी-कभी पूछ सकता है सौर मंडल का सेकंड छोटा ग्रह कौन सा है, तो मंगल है, ध्यान रखना, ठीक है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, तो फोबोस और डिमोस आपके ये मार्स जो ग्रह है उसके 2 उपग्रह, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊपर है ना, निक्स ओलंपिया ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है आपके, मतलब दोस्तों लगभग आपके 2.5 किलोमीटर आपकी इसकी ऊंचाई, 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई है निक्स ओलंपिया की। तो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत ग्रह पर कौन सा है? मंगल ग्रह के ऊपर निक्स ओलंपिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंगल यान दोस्तों हमने लॉन्च किया, इसको तो हमने PSLV C25 से लॉन्च किया था। बाकी दोस्तों पहली बार में मंगल पर मिशन भेजने वाला, सफल मिशन भेजने वाला पहला देश भारत, ठीक है। देखिए पहली बार में सफल होने वाला पहला देश कौन सा है? वो भारत है। पहली बार में मंगल के लिए मिशन भेजने वाला पहला देश भारत था। हम दोस्तों मंगल पर उतरे नहीं दोस्तों ना, मंगल के चारों घूमकर दोस्तों है ना। मंगलयान दोस्तों आपके क्या है? मोम है, मंगलयान मोम है, इसको मोम कहते हैं ना। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। मतलब दोस्तों मंगलयान जो है आपके वो केवल दोस्तों चारों ओर चक्कर लगाने वाला मिशन था। अभी दोस्तों हमने लैंड नहीं किया, लैंडर रोबोट्स नहीं था आपके, केवल हम जो है मंगल के चारों ओर घूमकर दोस्तों आए। अभी ये आपको मार्स मिशन, ये आपके मोम मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है। और 5 नवंबर 13 को लॉन्च किया था हमने इसको, PSLV 25 लॉन्च किया है, और पहली बार में सफल प्रयास में जाने वाले भारत पहला देश आपका बन चुका है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने इसको 2000 रुपए के नोट के ऊपर जो है इसका फोटो आपके अंकित करवाया था, आपको याद होगा, ठीक है। पर दोस्तों यह नोट भी हमने जो है वो 2023 में बंद कर दिया दोस्तों, चलन से बाहर कर दिया इस नोट को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की फोटो थी, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर।
सबसे तो बड़ा है आपके, दूरी अधिक है आपके, तो घूमने में इसको टाइम अधिक लगेगा, ठीक है। 11 वर्ष 9 माह, 11.9 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में। एक चक्कर लगाने में 11 वर्ष 9 माह जो है इसको लगते हैं तो बृहस्पति को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों गैनीमेड पूछूं आपसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, और वो दोस्तों इसी का उपग्रह है, वो इसी का उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, और वो इसी का उपग्रह आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यूरोपा भी किसका? तो यूरोपा दोस्तों वो भी इसी का, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका एक उपग्रह कैलिस्टो भी दोस्तों ना, कैलिस्टो दोस्तों ना। अभी हाल ही में यहाँ पर ओजोन गैस की खोज हुई, ओजोन गैस की खोज। तो लिखिए मेरे साथ दोस्तों, कैलिस्टो यहाँ पर कैलिस्टो आपकी, यहाँ पर उपग्रह कैलिस्टो आपकी, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी, यहाँ पर अभी हाल ही में ओजोन गैस जो है इसकी खोज हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फटाक से, कैलिस्टो अभी दोस्तों हाल ही में लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ना, कैलिस्टो इसी का एक उपग्रह है जहाँ पर ओजोन गैस की खोज हुई है। करंट अफेयर्स वाले मास्टर का एक फायदा ये है कि आपको अलग से करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब जो साइंस पढ़ाने वाला मास्टर जो आपको यूरोपा पढ़ा देगा, सो गैनीमेड पढ़ा देगा, पर कैलिस्टो का नाम लिखवा देगा, पर वहां पर ओजोन की खोज हुई है वो दोस्तों लिखाने काम करंट अफेयर्स का होता है, और जो करंट अफेयर्स पढ़ा है वो साइंस पढ़ा है तो अलग ही बात है, ठीक है। तो कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड तीनों आपको ध्यान रखने हैं। बृहस्पति के 3 महत्वपूर्ण उपग्रह, गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड, इसके अलावा यूरोपा वो भी इसका ग्रह, और इसके अलावा आपके कैलिस्टो जो है वो भी आपके ग्रह। मंगल पर दोस्तों हम नहीं पहुंचे, पर कई देश पहुंच चुके हैं। मंगल पर हम नहीं पहुंचे, पर कुछ देश पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके मंगल पर रोवर, देखिए क्यूरियोसिटी रोवर है, क्यूरियोसिटी रोवर है मंगल की सरफेस को तो तोड़ने वाला रोवर नासा का है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूरियोसिटी, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि देखते हैं, शनि देखिए आपके, यह आकार में सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आकार में सौर मंडल का सेकंड बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। फर्स्ट आपके बृहस्पति, सेकंड शनि, इसको रिंग प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। यह आपकी क्या है? ये आपके रिंग प्लेनेट है, वलय वाला उपग्रह, यह वलय वाला उपग्रह, देखो तो ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। ये वलय वाला उपग्रह है, इसके रिंग मिलेंगे चारों, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। मैंने कहा था दूरी बढ़ेगी तो सूर्य की चारों घूमने की जो आपकी दूरी है वो बढ़ जाएगी, और ऐसी कंडीशन में आपकी जो आपकी समय है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है, इसके चारों ओर वलयों का पाया जाता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और बाकी दोस्तों मैंने कहा था टाइटन शनि का दूसरा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और सौर मंडल का सेकंड बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन है, आपको नोट करना है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और सौर मंडल का सेकंड बड़ा उपग्रह, गैनीमेड के बाद टाइटन, आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों आप किताबें लेकर दोस्तों आओगे तो आप वहां पर आपको यह हो सकता है कुछ और दोस्तों मिल जाए, ठीक है। पर मैंने सोचा वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 शनि ग्रह, क्योंकि जुलाई की करंट अफेयर्स है, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 है वो शनि ग्रह के पास में, ये मैंने लिखवाया दोस्तों इसमें, तो लिख दीजिए आप आपके। अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है वर्तमान में, सर्वाधिक उपग्रह जो है शनि के पास है ना, 125 उपग्रह, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अरुण दोस्तों ना, अब शुरू हो रहे आइस जाइंट, आइस जाइंट शुरू हो, अरुण और शुक्र तो आपके विपरीत दिशा में घूमते हैं, आप जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी खोज करने वाला आपके विलियम हर्शल, इसकी खोज करने वाला 1781 में, ठीक है। 1781 में विलियम हर्शल साहब ने इसकी खोज की। आकार में थर्ड सबसे बड़ा उपग्रह आपके बृहस्पति, शनि के बाद अरुण दोस्तों आता है। शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा? आपके घूमने वाला ग्रह आपके अरुण यूरेनस, आपको अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब दोस्तों आपके कुछ दोस्तों ऐसे दोस्तों इसकी लोकेशन ना, कुछ दोस्तों ऐसे आपके इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ऐसे होना चाहिए था, तो ये ऐसे आपके इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो कभी सवाल पूछा लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वो आपका अरुण यूरेनस, ठीक है। और विपरीत दिशा में घूमते हैं, दो घूमते हैं, यूरेनस और आपके वीनस। हर्शल साहब ने खोज की थी अरुण की, ठीक है। आकार में थर्ड स्थान अरुण का, ठीक है। इसको बोलते हैं आइस जेट, दूरी अधिक है तो इसलिए आपके इसको आइस जेट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नेपच्यून, ये फोर्थ नंबर का, आपके फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आप जानते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह पूछूं आपसे तो यही आपकी सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ये सबसे दूर है तो आपकी हीट कम पहुंचेगी, ठंडा ग्रह होगा, ठीक है। सूर्य सर्वाधिक दूर आपकी नहीं, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह आपको यही है। 1846 में जोहान गाले ने इसकी खोज की, ठीक है। तो जोहान गाले ने वरुण नेपच्यून में इसको डिस्कवर किया था 1846 में। अरुण को डिस्कवर करने वाले हर्शल, ठीक है। और आपके वरुण पूछूं आपसे इसको गाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों 165 वर्ष के अंदर आपकी सूर्य के चारों ओर जो है अपना चक्कर पूरा करता है, दोस्तों 165 वर्ष। कहां दोस्तों? बुध आपके 88 दिन में, ठीक है। और कहां दोस्तों? वरुण जो आपके 165 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। मतलब दोस्तों आप और मैं इसका एक चक्कर नहीं देख पाएंगे, दोस्तों मैं तो फिर भी देख लूंगा रसगुल्ला, पर आप नहीं देख पाओगे, तो 165 वर्ष चक्कर पूरा करता है ये इसका, ठीक है। बस 2 मिनट और रुक जाइए, लिखा हुआ है ना। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा आपके? वो आपके वरुण, ध्यान रखना, ठीक है। प्लूटो दोस्तों, इसको यम भी कहते हैं, ठीक है। ये पहले ग्रह था दोस्तों, अब नहीं है, ठीक है। ये पहले ग्रह था, अब दोस्तों नहीं है। देखिए इसकी खोज करने वाले टॉम्बैक, तो क्लाउड टॉम्बैक जो इसकी खोज करने वाले 1930 में खोज होती है इसको, और फिर दोस्तों हमने इसको ग्रह के रूप में शामिल कर दिया, और ये हमारे सोलर सिस्टम का नवा ग्रह बन गया था। प्लूटो तो यम जो आपके बन गया, ठीक है। पर दोस्तों 24 अगस्त 2006 दोस्तों आपके एक कमिटी, एक आईएयू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, जो कि तय करती है कौन ग्रह कौन उपग्रह है, वो तय करने वाली संस्था आईएयू दोस्तों, उसने ये कहा, उसकी बैठक होती है, सम्मेलन होता है आपके प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर। वहां पर दोस्तों कहा गया दोस्तों कि प्लूटो जो है, सो वरुण ग्रह जो है, उसकी जो कक्षा जो है उसको ओवरलैप करता है, इसलिए वरुण आपकी कोई ग्रह नहीं है, वो एक बोना ग्रह, द्वार प्लेनेट है, इसलिए उसको बोना ग्रह की श्रेणी में डाल देना चाहिए। तो 2006 के बाद में इसको द्वार प्लेनेट या फिर बोना ग्रह माना गया, और ग्रहों की श्रेणी से इसको अलग कर दिया गया। देखिए 24 अगस्त 6 में चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू के सम्मेलन में इससे ग्रह का दर्जा छीन कर बोना ग्रह की संख्या दी गई, ठीक है। क्योंकि क्योंकि प्लूटो क्योंकि प्लूटो वरुण ग्रह की, वरुण की कक्षा की ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग दोस्तों आपके देखिए ये लाइन खींची मैंने दोस्तों, और फिर दोस्तों इसके ऊपर ये लाइन खींच दी, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, एक के ऊपर, है ना, ओवरलैपिंग करता है, इसलिए इसको बोना
प्लेनेट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, नोट करना, ठीक है दोस्तों। एक होते हैं पुष्कल तारे, पुष्कल तारे, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपको दिखाई देखा होगा आपके, कभी कभी दिखाई देता है आपको रसगुल्ला, ये दोस्तों एक तारा है दोस्तों, एक तारा है दोस्तों आपके, और तो फिर दोस्तों इसकी पूंछ आपको दिखाई देती है, इसकी पूंछ जो है आपको, ओ भाई साहब एकदम दोस्तों बना दी मैंने पूंछ, देखो ना तारा दोस्तों, आप ऊपर देख दो, तारा दिखाई देता है आपको, और फिर दोस्तों उसकी पूंछ दिखाई देती है, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके पुष्कल तारा बोलते हैं, इसको पुष्कल तारा बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, ठीक है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं आपके, ये तो रियल तारे से नहीं होते आपके, ये तो आपकी जो आकाशीय धूल है, जो बर्फ है और हिमानी गैस है, उसके पिंड होते हैं पुष्कल तारे, धूमकेतु बोलते हैं इनको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्कल तारे, धूमकेतु आपको ध्यान रखना है ना। एक तो बड़ा महत्वपूर्ण पुष्कल तारा बोलते हैं हेली पुष्कल तारा, वो दोस्तों महत्वपूर्ण है, 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देता है। अंतिम बार दोस्तों आपके 86 में दिखाई दिया था, और फिर दोस्तों आपके अब जो है 76 वर्ष आपके बाद 62 के अंदर दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो हेली पुष्कल तारा 86 वर्षों के 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई देता है, ठीक है। 86 में दिखाई दिया, अब दोस्तों आपके 62 में दिखाई देगा, जब दोस्तों आप बूढ़े हो जाओगे रसगुल्ला। मैं फिर दोस्तों आपके बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपके बच्चे भी दोस्तों हो जाएंगे, उनकी भी शादी दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। आज चल रहा है 24 दोस्तों, मान लो आपकी शादी 25 तक, आपकी शादी दोस्तों 25 नहीं छोड़ो, आपसे 27 तक मान लेते हैं, 26 तक आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो 26 तक शादी होगी आपकी, और फिर दोस्तों मान लेते हैं 27-28 में आपके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। 28 मान लो आप मोटा माटी, ठीक है। तो 28 मान लो आप जो है, तो 4 और 30 34 दोस्तों, आपके बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे रसगुल्ला ना, आपके तो बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ना आपके बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो छोड़ो आप दोस्तों ना, फिर मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हेली क्वेश्चन था, 76 वर्षों का डिफरेंस होता है, 86 में हुआ, 62 में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिखाई देगा, ये कुछ बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको दिखा दी है, सारी बात। निकट ग्रह बुध, पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र, गर्म ग्रह शुक्र, सबसे बड़ा बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध, घनत्व वाला पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है ना 5.5 के आसपास जो है, सर्वाधिक घनत्व आपकी पृथ्वी का है, और सबसे कम शनि का है, ठीक है। सर्वाधिक चमकीला शुक्र है, लाल ग्रह मंगल है, भोर का तारा शुक्र है, और शाम का तारा शुक्र है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, सारी बातें आपको, पृथ्वी की जुड़वा है शुक्र है, वलय युक्त ग्रह शनि, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध होगा, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा दोस्तों। ये हमारे सारे ग्रह जो है वो आपकी यहाँ दोस्तों आपके अंक होते हैं, ये सारे ग्रह आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। कल दोस्तों हम हमारी पृथ्वी जो है शुरू करने वाले दोस्तों, कल हम पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे, फिर दोस्तों हम उस पृथ्वी से आपकी पृथ्वी में आपकी जो भी आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर हम वहाँ से आपकी दोस्तों हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला इलाका शुरू कर देंगे। तो कल दोस्तों हम ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले, तो कल पृथ्वी से हम लोग शुरुआत करेंगे, और फिर दोस्तों पृथ्वी पर हम जो है महाद्वीप पढ़ लेंगे पहले, और फिर महासागर पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मांड हमारा यहाँ ब्रह्मांड हमारा समाप्त हो गया। आज रात को सूचना आप सभी के लिए है, तो आज रात को 9:15 बजे, आज रात को 9:15 बजे आप सभी के लिए पेरिस ओलंपिक जो है वो एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ। 15-20 मिनट क्लास होगी, पेरिस ओलंपिक का हर एक सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा इस क्लास के अंदर। आज शाम को 9:15 बजे आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। यह सूचना दोस्तों आपके लिए। बाकी एक 15 अगस्त को बड़ी महत्वपूर्ण क्लास सुबह 6 बजे होगी, इसमें करंट अफेयर्स पिछले 7 महीने का मैं रैपिड फायर फॉर्मेट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। 2-3 घंटे क्लास चलने वाली है, वो भी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।